अशाधाम आश्रम में विमंडित लोगों के साथ मनाया रंगों का त्योहार होली। उदयपुर अशाधाम आश्रम प्रांगण में सिस्टर डेनिसा की अध्यक्षता में विमंडित लोगों के साथ होली मनाई गई। कार्यक्रम की शुरुआत अतिथियों द्वारा दीप प्रज्वलित कर संस्थापिका सिस्टर डेमियन की मूर्ति पर सभी लोगों द्वारा गुलाल अर्पित कर नाच गानों के साथ त्योहार मनाया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि फादर अरुल जी ने अपने संबोधन में बताया कि अशाधाम आश्रम में आज का इन लोगों के साथ मनाया गया होली का त्योहार विशेष है, जहाँ पर निवास करने वाले सभी लोग अलग अलग जगह से अलग अलग जाति और संप्रदाय से है, फिर भी एक साथ मिलकर रंगों का त्योहार होली बड़े धूमधाम से बना रहे हैं। ऐसा त्योहार मैंने अपने जीवन में पहली बार देखा है। कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि रहे फादर मैक्सी ने अपने विचार व्यक्त करते हुए बताया कि मैंने अन्य जगहों पर भी त्योहार और कार्यक्रमों में देखा है और मनाया है, किंतु यहाँ पर त्योहार मनाने का बहुत ही प्यारा अनुभव रहा है, से कभी भुलाया नहीं जा सकता। कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि एडवोकेट निर्मल पंडित ने अपने विचार व्यक्त करते हुए बताया कि संस्थापिका सिस्टर डेमियन ने आश्रम में जो त्योहार मनाने की परंपरा शुरू की है, ये आज भी जारी है, जिससे हर त्योहार आश्रम में हर्ष और उल्लास के साथ मनाया जाता है। इसी प्रकार आज भी रंगों का त्योहार होली प्यार और धूमधाम से मनाया जा रहा है। आश्रम के सभी को होली की शुभकामनाएं देता हूं। कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए सिस्टर डेनिसा ने सभी अतिथियों का स्वागत करते हुए होली की शुभकामनाएं दी और कार्यक्रम मनाने के लिए सभी को धन्यवाद अर्पित किया। कार्यक्रम में सिस्टर सीना जोन ने धन्यवाद अर्पित किया, सभी स्टाफ ने और लाभार्थियों ने गानों के साथ होली मनाई। कार्यक्रम का संचालन मोहन गिरी गोस्वामी द्वारा किया गया। बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। खड़े रहें शैलेंद्र जी। रंग बिरंगा, जिसके अंदर कई प्रकार के रंगों से मिलकर के इस त्योहार को मनाया जा रहा है। स्नेह की अपने अपने तरह की जो भावना है वो एक दूसरे के प्रति उड़ेलते हैं, वो एक प्रति प्रदर्शित करते हैं, समर्पित करते हैं। इस पावन पर्व पर समाज से मिलता है। समाज के द्वारा जो प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं और जिन्होंने सेवा आयोजन कर रहे हैं, तो आज के कार्यक्रम की जो इस कार्यक्रम के अंदर जिन लोगों का एक अनूठा अनुदान है, अब हम प्रार्थना करेंगे। इसके साथ में सीना जी से निवेदन है कि कृपया वो तो मेरा घर, तो ही मेरी हमसफर, तो मेरी ज्योति, तो मेरा घर, तेरी राह, तो हमसफर, तुझ में हूँ, तुझ मेरे पास, तो मैं काहे घबराऊं, मेरे पास तो मैं काहे घबराऊं, तेरी कृपा तेरी पूजा मिलके गाएंगे, तो ही मेरी राह। जिम्मेदारी जो आपने समय दिया उसके लिए फादर मैक्सी को जोरदार तालियां खेरवाड़ा से समय निकाल करके हमारे मध्य पधारे हैं। और हम महोदय, हमारे परिवार के मुख्य सदस्य निर्मल जी सर को जोरदार तालियों के साथ में हम उनका अंतःकरण से स्वागत करते हैं। संस्थापिका सिस्टर भाव है, वो ये भावना है, सभी कार्यकर्ता बोल लगा तो हमारे देखिए ये पावन पर्व है जो एक दूसरे को खुशी बांट रहे हैं। ये खुशियों का स्वागत हो रहा है। बहुत अच्छा कहीं जीते हैं इन्होंने। पुराना माना होली है, बहुत अच्छी तरह से मनाए जाते हैं, पर आज होली का एक अचानक माहौल बना और बहुत अच्छा बना, सभी को मनाइए
और आप सभी स्टाफ बहुत भाग्यशाली है क्योंकि आपको अंशिता सिस्टर, डेनिसा सिस्टर से सीखने का मौका मिल रहा है। कहते हैं ना, दूध में चावल मिलाने से खीर बनती है और आसाराम से सीखने से तकदीर बनती है। और बाकी जिनको होली से परहेज है फिर भी वो हमारे साथ में आए, सबको बधाई। आप जितना अच्छा त्योहार मनाया आपका बहुत बहुत स्वागत। बाहर से छरवाड़ा से भी आए मदर, आपने एक माहौल बनाया होली का। कोई भागेगा, कोई आएगा, कोई कुछ भी करेगा, आज सबको छूट है लेकिन कंट्रोल कर लिया जाएगा। और सभी को धन्यवाद, सभी का आभार। मैं अंत में फिर कहूँगा कि आज होली जिस तरह से मनाई है सबने जोश उत्साह के साथ। कहता हूँ सुदय सिस्टर सीना जी को, उन्होंने तहे दिल से मुझे और फादर को स्वागत किया यहाँ पर और आपकी खुशी में हम सबों को शामिल किया। और सभी सिस्टर्स को मैं धन्यवाद देता हूँ। हमारे बीच में अच्छे लोग हैं, इसलिए जो कार्य सिस्टर जैमिन ने शुरू किया वो आज भी जारी है। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। हैप्पी होली। बुरा ना मानो, होली है और होली रंगों का त्योहार है। आज सुबह से मेरी इच्छा थी कि मैं आशाधाम में आऊं और मैं प्लान कर रहा था कि आज हम लोग कॉलेज में जाने वाले थे, वहां से सीधा यहाँ पे आशाधाम में बाद में शाम को आऊं। लेकिन ईश्वर की इच्छा अलग ही थी। फादर के द्वारा, सिस्टर के द्वारा आज एक मौका मिला कि यहाँ पे आऊं और सबसे बेस्ट मौका मिला जहाँ पे ये रंगों का त्योहार आज आपके साथ मना सकूं। और सच में हमारा भारत देश रंगों का देश है। अलग अलग संस्कृति के लोग, अलग अलग भाषा के लोग, अलग अलग धर्म के लोग यहाँ पे रहते हैं, लेकिन सब लोग एक साथ भाईचारे में रहते हैं। आज बांटी गई है और वही प्रेम हमेशा हम एक दूसरे के साथ बांटे, चाहे वो किसी धर्म का हो, किसी जात का हो, किसी पात का हो, बिना अंतर किए एक दूसरे के साथ रंग बिताए और खुशियां बांटे और प्रेम दे। जय हिंद, जय भारत। तो होली की शुभकामनाएं और आपको भी और निर्मल सर दोनों फादर्स ने होली का शुभकामनाएं दी है। उन्होंने बताया है, उनके शब्दों को शामिल करते हुए मैं भी यही कहती हूँ कि होली जो खुशी का त्योहार है हम सबों के लिए और खुशियाँ लाए। जिस प्रकार ये 7 रंग हमारे तन मन और स्वास्थ्य के लिए गुणकारी है, उसी प्रकार हमारे जीवन में भी ये गुण आ जाए। जैसे हम जानते हैं होलिका की कहानी हम सब जानते हैं, और जो बुराई पर सच्चाई की जीत है कि नहीं, बुराई पर सच्चाई की जीत। तो हम इस होली के अवसर पर हमारे लिए, हमारे आश्रम के लिए, पूरे समाज और विशेषकर भारत देश के लिए प्रार्थना करें कि होली के इस त्योहार को हम अच्छी तरह से मनाएं। हमारे द्वेष, जलन, लड़ाई झगड़ा और धर्म और अन्य जो धर्म के विरुद्ध, देश के विरुद्ध इस प्रकार की जो लड़ाई है, उन सब लड़ाइयों को छोड़कर हमारे देश में शांति, आनंद और खुशी आए, इसके लिए हम सब दुआ करें। क्योंकि हम एक तो रंगे उड़ाकर हमने खुशी मनाई, हा हा हू हू किया, लेकिन इसके पीछे हमारे मन में यह भावना हो कि हमारे देश में, हमारे परिवारों में, हमारे समाज में ये खुशी, जैसे रंगों की खुशी हमारे जीवन में आ जाए, खुशी खुशी आ जाए। सब बैर, जलन और द्वेष, लड़ाई, हत्या, इस प्रकार की बुराई हमारे बीच से दूर हो, यही मेरी शुभकामना है। इसके लिए हम दुआ प्रार्थना। धन्यवाद। और जब आज आप प्रेयर के लिए जा रहे हैं तो हम आपको शुभकामना देते हैं कि आप अपनी प्रार्थना में हम सभी को अपना सहयोग देते रहें। धन्यवाद। और किसी को कुछ कहना है लोगों के लिए, और अगर कोई गलती हो गई हो, कुछ कह दिया हो, तो उसके लिए मैं माफी चाहती हूँ। भले ही कोई किसी का नहीं होता, लेकिन ऊपर वाला सबसे बड़ी चीज को छोड़ सकता है, लेकिन प्रभु अपनी संतान को कभी नहीं छोड़ता। और यही सच्चाई है। आती रहे रास्ते में, सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आज सबसे था, इस वजह से इनको इतना बल मिला, इनको साहस मिला, इनको इतना कार्य करने की क्षमता मिली। इनके पति की अभी बहुत दिनों पहले भी एक्सीडेंट की डेथ हो गई है, लेकिन इन बच्चों का लालन पालन जिस तरीके से, संस्कृति से, संस्कार से किया है, ये बेबी उनके बधाई के पात्र है। 2 तालियां हमारे बेबी के लिए।
सबको धन्यवाद देती हूँ। मतलब धन्यवाद तो क्या दूँ मैं, मतलब लेकिन ये एक आश्रम परिवार है मेरे लिए, मतलब मेरे परिवार से ज़्यादा बढ़कर इनका बहुत बहुत नमस्कार दोस्तों, आज हम खड़े आशाधाम आश्रम में जहां पर होली का पर्व मनाया जा रहा है। हमारे साथ सिस्टर मौजूद है, आइए उनसे जानते हैं। सर दादा, आज होली का पर्व मनाया आपने, तो किस तरह से मनाया और कहां से प्रेरणा आई आप लोगों को? ये हमको होली की प्रेरणा अपने ही संस्कृति से, अपने बाल संस्कृति से हमको मिली है, लेकिन इससे बढ़कर हमारे से डायमंड से हमको मिली है, जिनके साथ में हमको 5 साल रहने का मौका मिला। और सिस्टर ने पिछले साल यहाँ पे बिल्कुल उनके चेहरा दिख ही नहीं रहा था, इतने रंग लगाकर हमको संदेश दिया कि चाहे कोई भी धर्म हो, कोई भी जाति हो, लेकिन सब हम सभी एक ही रंगों में रंगे हुए हैं। हम सब में अलग अलग रंग हैं, अलग अलग रंग जब एक साथ मिल जाते हैं तो ज़्यादा शक्ति आती है, सामर्थ्य आता है और एकता का प्रतीक देते हैं। हम घुल मिलकर इस संसार में रहकर होली का त्यौहार मनाते रहें और एक दूसरे को सहयोग देते रहें। सर, मैं होली पर्व पर ये कहना चाहती हूँ, ये ऐसे एक मौका है जो हम नहीं चाहते भी हमको करने को मजबूर करते हैं, क्योंकि ये ऐसे त्यौहार है हमको दूसरों के साथ घुल मिल जाना है, दूसरों के खुशी में खुशी मनाना है। मेरे व्यक्तिगत विचार से मैं ये कहना चाहती हूँ, मैंने कभी ऐसे इस तरह रंगों से रंग कर कभी होली नहीं मनाया, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि दूसरों की खुशी के लिए अपने आप को त्याग करना है। जब हम अपने आप को त्याग करेंगे तो वही दूसरों के लिए खुशी का कारण बनती है। तो यह होली का त्यौहार हम सबों के लिए खुशी का है। जब हम अपने आप में ये करते हैं तो दूसरे के लिए बिल्कुल खुशी का साधन बन जाता है, मौका बन जाता है। मैं होली के त्यौहार पर ये आशाधाम परिवार की ओर से आप सभी को शुभकामनाएं देती हूँ और सभी के लिए ये शुभकामना करती हूँ कि ये हमेशा हमारे लिए खुशी का अवसर बना रहे, हमारे जीवन में भी खुशी लाए। मैं शहरवासियों को कहना चाहता हूँ कि आशाधाम से आप एक प्रेरणा लें कि किस तरह से यहाँ पर अलग अलग तरह के लोग, और कई तो मतलब आप ही देखिए किसी तकलीफ के दौर से गुजर रहे हैं, लेकिन कितना मुस्कुरा करके प्रेम से इस त्यौहार को मनाते हैं। तो मैं उदयपुर वासियों से भी अपील करता हूँ कि आप कम से कम इस त्यौहार पे इतना पवित्रता और अच्छी मर्यादा में रह करके बनाएं और प्रशासन को पूरी तरह से सहयोग दें। और आशाधाम एक बहुत बेस्ट एग्जाम्पल है, जब कई तरह के लोग बाहर नेता लोग नफरत फैलाने का काम करते हैं और हम जो हर त्यौहार मनाते हैं वो ये साबित करता है कि हमारे यहाँ पर सिर्फ एक मानवता है, हम सबकी खुशी में अपनी खुशी समझते हैं। सर, आप बताएं, आप फॉरेन से आए हैं, आप बताएं वहाँ कैसे होली मनाई जाती है और यहाँ क्या फर्क है? मैं काफ़ी सालों से मैं विदेश में हूँ और वहाँ पर मैं देख रहा हूँ इस प्रकार का जो भी कार्यक्रम हमारे हिंदुस्तान में, भारत में होता है, इस प्रकार का ये त्यौहार में कभी मैंने देखा नहीं। और आज जब मैं इस स्थान में प्रवेश किया, मैं देख रहा हूँ हर चेहरे पे हंसी, आनंद और खुशी का वो जो माहौल मुझे दिख रहा है, इससे पता चलता है कि कोई भी देश हो हमारे हिंदुस्तान के सामने नहीं है। इसलिए हमें हमेशा हमको कहना चाहिए कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। धन्यवाद। आप क्या कहना चाहेंगे? जैसे कि हम जानते हैं कि हमारे फादर सिस्टर का कर्तव्य है कि हम अच्छाई को फैलाएं, सच्चाई को फैलाएं, और ये होली का त्यौहार एक अच्छाई का प्रतीक है, सच्चाई का प्रतीक है, जहाँ पे हम इंसानियत को मनाते हैं, जहाँ पे हम अलग अलग कलर्स को मनाते हैं, अलग अलग रंगों को मनाते हैं। और ये भारत का ही रिप्रेजेंट करता है, जहाँ पे भारत में अलग अलग भिन्न प्रकार के लोग हैं, भिन्न प्रकार के रीति रिवाज है, भिन्न प्रकार की भाषाएं हैं, भिन्न प्रकार के रिलीजन्स है, और उनमें एकता, समानता और भाईचारे में, प्रेम में रहना, एक दूसरे का मान सम्मान करना, यही कुछ होली सिखाती है। और होली के त्यौहार पर वही कुछ हम लोग अच्छाई को मनाते हैं और वही अच्छाई को हमेशा मनाते आना है और बांटते आना है। वही इंसानियत को बांटें, वही प्रेम को बांटें, यही मेरा संदेश है।